और 10-15 मिनट हम लेट हो गए, रास्ते में जाम था, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर मेरी पार्टी के सभी साथी हैं, विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, बजाई राणा जी हैं और तमाम सम्मानित साथी मेरे यहाँ पर मौजूद हैं। लियाकत भाई हैं, महानगर अध्यक्ष जी भी हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक बन करके पूरे देश में उभरे हैं और वो पीडीए की इस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपने जो 2024 में इसका रिजल्ट भी पूरे देश ने देखा और पीडीए पूरी तरह से एकजुट है। और वहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन को लेकर के हमेशा सकारात्मक रहे हैं और हम फोन आ रहे थे तो मुझे सहारनपुर में घटी है, तो मैंने सबसे कहा कि मैं एक बार ही सबका जवाब आप सबके सामने दे देंगे। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो आप सहारनपुर में देख रहे हैं। हमने कभी भी किसी को ना कभी अहंकार की बात की, ना कभी किसी को चुनौती दी और ना कभी किसी विवाद में हमारी पड़ने की कोई ऐसी जरूरत है। लेकिन क्योंकि एक सांसद की और सांसद पद की गरिमा होती है, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम अपने दम पर बने हैं। अगर उन्हें इस बात का अहंकार है, तकब्बुर है कि वो अपने दम पर बने हैं, तो फिर ये खेल दोबारा हो जाए, वो भी इस्तीफा दे दे, हम भी इस्तीफा दे देते हैं और हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और वो लड़ ले। जनता एक को चुन लेगी और जो जनता फैसला लेगी वो हमें स्वीकार होगा। क्योंकि हमने कभी अपने उसमें आज तक ये नहीं कहा कि हम बहुत बड़े नेता हो गए या हम अपने दम पर जीत आए। 2019 में भी गठबंधन जीता था, यहां से 2024 में भी गठबंधन जीता है। तो ये लोग पीडीए की लड़ाई को कमजोर करने के लिए इस तरह की भाषा किसी दबाव में, किसी जांच के दबाव में बोल रहे हैं और ये इनका बहुत पुराना इतिहास रहा जो इन्होंने कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया। हमने हमेशा उनको सम्मान दिया और बड़े भाई की तरह समझा। हमने कभी, आप देखते होंगे, चाहे पोस्टर वाला मामला हो, हमने कभी पहल नहीं की, हम उस मामले पे भी चुप रहे। जितनी भी बातें हम हमेशा खामोश रहे, लेकिन ज्यादा खामोशी भी फिर बुजदिली का रूप ले लेती। हमने उनको कहा था कि आप जिस भाषा में बोलोगे हम सभ्य हैं, हम उसी भाषा में जवाब देंगे। हमने हमेशा जनता का आभार जताया है, गठबंधन पर हमेशा जनता ने भरोसा जताया है और हम जनता के आभारी हैं जो आज आपके बीच बैठे हैं। इसलिए हम जनता के प्रति फिर आपके माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा उनका आभार व्यक्त करते रहेंगे। हम जो भी कुछ हैं अपनी सम्मानित जनता की वजह से हैं। हमें कोई ये अहंकार नहीं है कि हम अपनी वजह से। अब रही
बात दूसरी, हमने हमेशा सहारनपुर की जनता ने, सम्मानित जनता ने हमें चुना है, तो हमने सहारनपुर को हमेशा प्राथमिकता दी है। सहारनपुर के उन तमाम मुद्दों को जिनको पिछले 50 वर्षों में भी किसी ने नहीं उठाया और किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया, सिर्फ जमीन से नीचे की और आसमान से ऊपर की बात करते रहे। और यहाँ आप जाकर के जितनी भी आउटर की कॉलोनियां हैं और जितने भी, यहाँ मैं 32 गांव का भी बार बार मुद्दा उठाता रहा, आप जाकर के देख लीजिए कि वो किस बदहाली की कगार पर है, वो कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या उनके पास अच्छा पानी पीने की व्यवस्था है? कॉलोनियों में साफ सफाई की व्यवस्था है? क्या उनके पास चलने के लिए सड़कें हैं? क्या बीमारी यहाँ मुद्दा नहीं है? हमने जो मुद्दा पिछले जो देखा था कि सहारनपुर की मुख्य समस्याएं क्या है, चाहे वो व्यापार, अभी जो करीब 2 साल से जो इनसे पहले एमपी साहब थे, इनके नेतृत्व में एक मीटिंग दिशा की हुई है। मैंने इनके सामने भी इस मुद्दे को उठाया था कि ये मुद्दा केवल मेरी विधानसभा का नहीं है, ये पूरे सहारनपुर का मुद्दा है कि सहारनपुर में सबसे ज्यादा कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी से लोगों की 400 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ये किसी धर्म और जाति का मुद्दा नहीं है, ये सहारनपुर के हर नागरिक का मुद्दा है, हर परिवार का मुद्दा है। हम इस राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। जो पूरा इसमें था, जिस तरह से उन्होंने जाकर के वहां पर एक वीडियो बना करके ये करना चाहा। हम ये कहते हैं कि हमने तो कल सीएमओ साहब को करिए कि हमें तो सहारनपुर को डॉक्टर दे दे सरकार, ताकि आप लोगों को इलाज कराने के लिए चंडीगढ़, दिल्ली और देहरादून ना भटकना पड़े। श्रेय कोई ले ले, हम कुछ नहीं ये करेंगे। हम इस बात में जाना ही नहीं चाहते। हमने पहले कह दिया कोई राजनीतिक लाभ हम इसमें लेना नहीं चाहते। अब आपके जो सवाल हो हमसे पूछिए। सवाल यह है कि आज 4 साल बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतने दिनों तक ना तो आप पार्टियों की मीटिंग में रहे, हमेशा कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, यहाँ तक कि आप फोन भी नहीं उठाते, इतने बिजी रहते हैं शहर के कार्य के लिए। क्या कारण है इनके? ऐसा है, जो आप सवाल कर रहे हैं वो यहाँ बैठे सब लोग समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज डेट वाइज है, कोई छिपी नहीं है, ठीक है ना। ऐसी किसी की ये नहीं है। सबसे ज्यादा अगर मुद्दे किसी ने उठाए, सबसे ज्यादा उपस्थिति विधानसभा में अगर किसी सातों विधायकों में बता रहा हूं आपको कम नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा उपस्थिति और कंटिन्यू हम अपनी विधानसभा में है। लेकिन इस तरह का दुष्प्रचार, ये आप वही भाषा ये बोल रहे हैं जो प्रचार वो पिछले 2-3 साल से करा रहे हैं। यहाँ 7 विधानसभाएं हैं। इन 7 विधानसभाओं में क्या हम एक अकेले हम ही विधायक है? इसका मतलब ये है अगर विरोध उसका होता है जिसकी हैसियत होती है, इसका मतलब हम जिंदा हैं। तारीफ लोग मरे हुए की करते हैं। इमरान मसूद की घोषणा के बाद आपको अपनी सीट का खतरा हो रहा है क्या? नहीं, हमें बिल्कुल खतरा नहीं। हमने कह दिया अभी कि इमरान मसूद साहब में अगर हिम्मत है, और हम ऐलान कर रहे हैं आगामी जो भी लोकसभा चुनाव होगा हम उनके सामने लड़ेंगे, जनता एक को चुन लेगी। हम कभी विवादित बात नहीं करते। हमें उनकी चेतावनी स्वीकार है। आपकी पार्टी के एमएलसी हैं, लेकिन ज्यादातर इमरान मसूद के साथ रहते हैं, उनके बारे में क्या? कभी सवाल पूछो उनसे कि जिसने तुम्हें बनवाया उसको धोखा क्यों दिया, और जिस पार्टी ने तुम्हें बनाया उस पार्टी को धोखा क्यों दे रहे हो? आपकी पार्टी क्या कर रही है उनके बारे में? जब आपके संज्ञान में आप बता दो, राय दे दो, क्या करना चाहिए? हमारी राय पे थोड़ी चलेंगे आप। भाई आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देखिए आपके माध्यम से उन तक भी सूचना पहुंची। हम ये सूचना अनुशासन हम वही बता रहे हैं आपको। ये सूचना भी और गठबंधन से, क्योंकि गठबंधन अपनी जगह मजबूती से खड़ा है और गठबंधन पीडीए की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है और गठबंधन अपनी जगह। मलिक साहब, हमने ये नहीं कहा गठबंधन। आपकी बात का जवाब कह रहा हूँ कि अनुशासनहीनता भी आपकी पार्टी में किसी स्तर पे हो रही है, नहीं हो रही है। अगर वो आपके एमएलसी साहब कर रहे हैं तो आपकी पार्टी
क्या एक्शन ले रही है? क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरा पूरा प्रश्न सुन लीजिए, क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने अपाहिज और इतने अयोग्य हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये शब्द आपका बहुत गलत है, मुझे इस पे बहुत आपत्ति है। एक समय मैं भी पत्रकार रहा हूँ और सुनिए, मैं पत्रकार रहा हूँ, अखबार चलाया है, ये पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती। ये गलत है और मुझे आपकी इस बात पे आपत्ति है। बहुत सारे बात सुनिए, जवाब तो लीजिए। एक मिनट जवाब दे दें, हमारी बात सुनिए। आप उम्र में भी हमसे बड़े हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपके शब्द पे हमें आपत्ति है। दूसरी बात ये है कि आपने जो कहा है, हम राहुल गांधी जी को भी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इस स्थिति से प्रेस के बाद अवगत कराएंगे। आपका सेक्रेटरी है और काम कर रहा है, उसे भी आपके जिलाध्यक्ष द्वारा बदनाम किया जा रहा अखबारों में कि वह नगर प्रभारी नहीं लिख सकता। वो ऐसा है, सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं, पार्टी में थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं में आपस में होता है, वो हमारा पार्टी का आंतरिक मामला, उसे हम ठीक कर लेंगे। विधायक जी नहीं, कोई गलत नहीं, वो आप कह रहे जिन बात कर रहे हैं वो दोनों अपने, वो भी हम ठीक कर लेंगे। आज आपने प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद नहीं आ पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी प्रेस वार्ता में आज पूर्व सांसद नहीं आ पाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसको? हाजी फजल रहमान जी। ये कौन सा सवाल हुआ? अगर कोई किसी के ये कोई जरूरत होती है? पूर्व सांसद के हमारे खिलाफ है? पूर्व सांसद किसी कारणों से बाहर है, नहीं आ पाए, तो उसमें कौन सी बात है? बहुत सारे साथी नहीं आ पाए, स्लीपर सेल वाला जो आरोप लगाया है आपने, तो सच नहीं है। इस तरह आप बताइए। जितना हमने बताया है, ये हमने नहीं लगाया। हमने कहा, राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के तो कांग्रेस के अंदर है, लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। विधायक जी, आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस विकास के मुद्दे को नहीं लेकर के हुई, ये सिर्फ इसलिए हुई कि सांसद इमरान मसूद ने आपको अपमानित किया, आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की। कहीं आपकी कमजोरी इमरान मसूद की ताकत तो नहीं? क्योंकि आपको सार्वजनिक मंच पर इमरान मसूद ने गाली दी, आपके कार्यकर्ताओं को गाली दी, और आपकी ही विधानसभा में वो लगातार सक्रिय है, जबकि 5 विधायक और भी है भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ नहीं है वो। उसको सबसे ज्यादा जो हमें लगता है, सबसे ज्यादा डर हम ही से है, और हमें ऐसा लगता है कि रात को सपने में भी उसके हम ही आ रहे हैं। नहीं, आपको गाली दी और आपने जवाब नहीं दिया। वो नाम जब किसी का लेता तो नाम भी हमारा ही उसकी जबान से निकल रहा है। हम ये पूछ रहे हैं, आपको सार्वजनिक गाली दी, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। आपको एक जनप्रतिनिधि को एक व्यक्ति गाली दे रहा है और वो जनप्रतिनिधि उसको जवाब नहीं दे सकता, तो उसे क्या कहेंगे? सबसे पहले कहा कि एक उनको अभी यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि 17 साल बाद वो सांसद बन गए, उस पद की एक गरिमा है, उस शालीनता को उन्हें ग्रहण करना चाहिए। क्या मैं भी उनके जैसा बन जाऊं? आम चर्चा शहर में यह है कि जितने काले कारनामे इमरान मसूद ने किए और अपने जिस आदमी को आपकी विधानसभा पर प्रत्याशी घोषित किया, वो सहारनपुर में वक्फ चोरों का सबसे बड़ा सरगना है। और आशू मलिक विधायक ने आज तक विधायक आशू मलिक ने इस मुद्दे को सदन में नहीं उठाया कि भाई ये वक्फ चोरों का सबसे बड़ा सरगना यहाँ बैठा। हमारे माध्यम से या हमारे संबंधों के माध्यम से सहारनपुर में हम जाति, धर्म, हर चीज से ऊपर उठ करके यहाँ के लोगों को सुविधा देना चाहते हैं। अब आप ये बताएं साहब, आप मोदी से तो वक्फ के मुद्दे पर लड़ रहे हो, लेकिन सांसद वक्फ के सबसे बड़े चोर को आप क्या प्रत्याशी घोषित कर रहा? आप सदन में इस मुद्दे को उठाओगे कि नहीं उठाओगे? आप प्रेस के सामने बताएं। ये बताइए, आप उठाएंगे नहीं? अभी जब ये आपके सामने हम उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं ना आपसे, बीडीसी नहीं बन पाएंगे, ये छवि है जनता में। अभी उन्होंने कहा कि दलितों को, ठीक है ना, और जिस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं या तो किसी दबाव में या ये इनके आचरण में ये पहले से साबित है। अच्छा मलिक साहब, क्या बम बेचने वाले कुछ समाजवादी पार्टी में भी है? ऐसा है जो आप कह रहे हैं, ये आपकी भी जानकारी में और हमारी भी जानकारी में, लेकिन हर जगह हर मुद्दे पे बोलना बहुत विवाद खड़ा करता है, तो हम विवादों से जितने भी निगम के टैक्स है वो सब जमा करते थे, लेकिन सीमा विस्तार के बाद भी
जो उनको विद्युत आपूर्ति थी वो ग्रामीण क्षेत्र की मिल रही थी। मैंने इस मुद्दे को लगातार 1.5 साल उठाया, मुख्यमंत्री के सामने मिला। 100 करोड़ का काम हुआ है। पिछले 6 महीने से 24 घंटे उन तमाम गांवों को बिजली मिल रही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको। और दूसरा जिन बस्तियों में मैं अपनी निधि से काम करा सकता था, जहां चलने का नहीं था, आप जाकर के उनका निरीक्षण करके आइए कि वो सड़कें बनी है कि नहीं बनी। दूसरा, आपने विधानसभा का पूछा, 50 साल पुरानी एक समस्या थी। मुजफ्फराबाद ब्लॉक में मेरे कुछ गांव पड़ते हैं, धंधोली, आज तक किसी ने अपनी निधि से पुल नहीं बनाया होगा। हमने अपनी निधि से उस 50 साल की समस्या को खत्म किया। ये पत्रकार महोदय उसी गांव के हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ। सबसे पहला काम मेरा वही था। तो जितनी हमने जो पहले नोट किया था कि सहारनपुर और हमारी विधानसभा की मुख्य समस्या क्यों है, क्योंकि हम सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार से लड़कर उनका ध्यान आकर्षित करके जितनी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, उन समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं। और अभी भी विधानसभा में 32 गांव के विकास का मैंने जो अभी भी उठाया और उनके लिए विशेष पैकेज की मांग की है। अभी कल मुझसे विश्वासनगर के भी लोग मिले थे। विश्वासनगर मेरी विधानसभा में नहीं आता, विधायक जी, लेकिन बहुत बदहाल है, एक बार जाकर के जरूर देखना। विधायक जी, विकास पे पूछोगे, अगर हम भी गलत होंगे मैं बता, लेकिन ये सवाल उनसे भी पूछो। और इन जो 32 गांव में कराया ना, उन सांसद साहब के घर भी 24 घंटे बिजली हमने पहुंचाई है, पता कर लेना। और अपने घर के आगे की भी सड़क बनवा ले। विधायक जी, आज आपका नंबर आया, कल को उमर अली खान का भी नंबर है, इनकी विधानसभा में प्रत्याशी ऐसा है किसी का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करना हो, 2 जोकर शहर में घूम रहे हैं, उनसे मिल लो। ठीक है, यही सुनना चाहते हो ना? घूम रहे, आज तक बता दो किसका भविष्य बना दिया। ये भोले भाले गरीब परिवारों के बच्चों को सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडे करते हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है कहने को। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने कंधों पे बिठा के दोनों को विधानसभा भेजा। इसके साथ साथ क्योंकि भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ है जी, तो क्या इस जिले में कुछ भ्रष्टाचार भी हो रहा है भाई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में? और आपने भ्रष्टाचार का कौन सा मुद्दा यहाँ का उठाया? हमने यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी, चाहे दिशा की मीटिंग रही हो, चाहे इसमें, और अभी भी आप हमारी वीडियो को तो यहीं चला देंगे। हमने कहा कि ये जो नमामि गंगे से हर गांव में जो ये गांव की सड़कें 70 सालों में वहां के जिम्मेदार लोग किसी सांसद प्रतिनिधि से, किसी कहीं ब्लॉक से, कहीं विधायक से लेकर के गांव में अब सड़कें बनी थी, वो सब सड़कें खोद डाली। हमने कहा ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, अभी तक किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा। जहां चाहे वो स्मार्ट सिटी के मामले हो, हमने जब समय पे उठाए हैं, हम आपको वीडियो भेज देंगे। मैंने अभी बताया है, जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, ये समस्या पूरे सहारनपुर गांव खुर्द है, उसमें है। सलेमपुर भूखड़ी में 14 लोगों को कैंसर है, और महेश्वरी में 4 लोगों की अभी मौत हो चुकी है। अभी जब हमने इस मुद्दे को उठाया था, तो एक रिपोर्ट बना के हमारे सामने पेश की गई थी कि इतने गांव में कैंप लगाया गया, ये किया गया। जब हमने ग्राउंड पे उसकी जांच की तो पता चला कोई भी कैंप लगा ही नहीं था। तब ये बात व्यवस्था दी थी कि भाई आप जब वहां मौजूद हो, आपकी उपस्थिति में कैंप लगेगा। यहाँ से जो डॉक्टर की टीम, इसके विशेषज्ञ वहां जाएंगे, पर्यावरण की टीम जाएगी। पर्यावरण की टीम ने 17 गांव से पानी के नमूने ले लिए। इनको जब पता चला कि ये श्रेय इनको जा रहा है, ये हम श्रेय के लिए कभी प्रेस करने आए कि हमने 32 गांवों में बिजली और आउटर की कॉलोनियों में जो ग्रामीण, कभी नहीं कहा हमने, क्योंकि जनता सब जानती है। और इतने बड़े बड़े हमने काम किए हैं, सरकार में किए, क्या इन छोटी छोटी चीजों में, लेकिन हमारी प्राथमिकता आप लोगों की समस्या है, हम आपके लिए समस्या नहीं बनना चाहते। अच्छा, अगर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने जो ऐसे शिविर है वो सीएमओ साहब को कहकर रुकवा दिया। हमने क्या बताया? इसका मतलब अगर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, बात बताने के बाद, अगर किसी के पास वीडियो हो हमारी सदन की, है किसी के पास?
अगर सदन की वीडियो हो तो इन्हें दिखा दो। हमने सदन में ये मुद्दा उठाया था। मैं कहा कि मलेरिया का डॉक्टर कैंसर की जांच कैसे कर लेगा? अभी तक टीम वहां से बनकर आई थी, हमने पहले इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी, कोई जांच नहीं हुई थी। हमें मालूम नहीं, गांव के प्रधान को मालूम नहीं। हमें कहा हमारी जानकारी में होना चाहिए और हमारे सामने कैंप लग करके विशेषज्ञ की टीम इसकी, चाहे आप मेरठ के मेडिकल से बुलाइए, लखनऊ से बुलाइए, वो टीम आए और जांच करे, ये हमारी मांग थी। अगर इमरान मसूद का यही सिलसिला चलता रहा तो आगे आपका क्या कदम होगा जी? रुक जाओ। जिस प्रकार सार्वजनिक आपका नाम लेकर भ्रमित किया गया, इनको आपका नाम लेकर के भ्रमित किया गया के द्वारा आपके हम नहीं लेते, स्पष्ट देखिए जनता को भ्रमित बहुत टाइम तक लोग नहीं करता। जिन गांव में ये कैंप लग रहे हैं उन गांव के प्रधानों से मेरी 20 बार मीटिंग हो चुकी है, उन्हें एक एक चीज का पता, कोई पॉइंट कहां से क्या हो रहा है। और मैंने फिर कह रहा हूँ, मैं कोई इसका राजनीतिक लाभ और श्रेय नहीं लेना चाहता, ना मैं इसके लिए प्रेस कर रहा हूँ, ये बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सहारनपुर के लोगों को इलाज कराने के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली भटकना ना पड़े, वो सुविधाएं सहारनपुर में उपलब्ध हो, वो सब डॉक्टर हो, जो सब बीमारियों का इलाज सहारनपुर में हो सके। और आपके माध्यम से आखिरी बात ये कह रहे हैं कि जब कभी भी हम सरकार में आएंगे, आपके सामने वादा कर रहे हैं कि ये सब सुविधाएं सहारनपुर को मिलेंगी। और क्योंकि हम भी पत्रकार रहे हैं और पहले हमसे पत्रकार भाइयों ने भी एक डिमांड की थी, तो हम आपके लिए भी प्रेस क्लब का इंतजाम सरकार आते ही करेंगे, ये भी आपको भरोसा है। धन्यवाद।